Hello everyone. Today I will tell you the question of children's at work. Hello everyone. आज मैं आपको children at work के question answer बताऊंगी. First question. Velu stood on the platform but he felt as if he was still on a moving train. Why? वेलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा था पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो अभी भी जो है चलती हुई ट्रेन में था. क्यों? वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन बिकॉज हिज लेग्स वर स्टिल ओबली एंड सेकी आफ्टर द जर्नी टू चेन्नई. Usually the effect of a moving train stays for some time after the end of the journey. वेलू प्लेटफॉर्म पे खड़ा था लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह चलती हुई गाड़ी में था, क्योंकि उसके जो पाँव थे जब वो उसने जर्नी अपनी पूरी कर ली थी चेन्नई के, तो उस समय जो थे उसके पाँव जो थे वो अस्थिर हो गए थे. और जर्नी पूरी करने के बाद आमतौर पर ऐसा होता है कि जो प्रभाव था चलती हुई ट्रेन का कुछ टाइम तक शरीर में रहता है. तो उसके भी यही कारण था कि उसके जो लेग्स थे वो अस्थिर हो गए थे. तो उसे लग रहा था कि वो जैसे कि अभी भी ट्रेन में था. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन. व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल? क्या चीज़ थी जिसने उसे दुखी बना दिया था, जिसने उसे दुखी महसूस कराया? वेलू फेल्ट मिजरेबल एंड exhausted because he had run away from his village 2 days ago and had not eaten anything except some peanuts and a piece of jaggery for the last 2 days. देखो, वेलू ने जो था दुखी और थका हुआ महसूस किया क्योंकि वो 2 दिन से वो क्या था, 2 दिन हो गए थे ना उसे घर से भागे हुए, तो 2 दिन से वो घर से भाग गया था और उन 2 दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं था. सिर्फ उसने क्या खाया था, कुछ मूंगफली और जो है थोड़ा सा गुड़ उसने खाया हुआ था. इसीलिए वो थका हुआ और दुखी महसूस कर रहा था. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट. वाई? वेलू ने बिना टिकट की यात्रा की. क्यों? आंसर. वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाय अ टिकट. वेलू बिना टिकट की यात्रा कर रहा था क्योंकि उसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं था. ओके, नाउ फोर्थ. हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन? टिकट कलेक्टर के ध्यान से वो कैसे बचा? He escaped the ticket collector's attention because luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. वह टिकट कलेक्टर के ध्यान से बच गया. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उसके भाग्य ने उसका साथ दिया. तो क्या हुआ, टिकट कलेक्टर जो था, जो अनारक्षित कंपार्टमेंट में वेलू था, तो वहाँ पे जो था टिकट कलेक्टर नहीं आया, इस वजह से वह बच गया. ओके, टिकट कलेक्टर्स के ध्यान से टिकट कलेक्टर का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वो आया ही नहीं. जो अनारक्षित कंपार्टमेंट पे वो था वहाँ पे वो आया नहीं, इसलिए. ओके, वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम? अब घर से क्यों भागा था वो? ठीक है, ऐसी क्या बात हुई थी कि उसे घर से भागना पड़ा? ओके, वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम? वेलू घर से क्यों भागा था? वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज हिज फादर यूज्ड टू बीट हिम एवरी डे. His father would also spend the money earned by Velu and his sisters on drinking. वेलू घर से भागा था क्योंकि उसके पिताजी क्या थे, उसको रोज़ पीटा करते थे. और उसके पिताजी क्या करते थे, जो वो और उसकी सिस्टर जो पैसा कमाती थी उसको जो है उनसे वो छीन लेते थे और उसकी जो थी वो शराब पी जाते थे और फिर उनकी पिटाई किया करते थे. ओके, इस वजह से वेलू जो था घर से भागा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल? क्यों उसने तय किया
कि जो अजनबी लड़की उससे मिली थी ना वहाँ पे, तो क्यों उसने तय किया कि उसका पीछा किया जाए? He decided to follow the strange girl because he did not know where to go and what to do. अब वो चेन्नई तो आ गया था ना, उसने डिसाइड किया कि लड़की का पीछा किया जाए क्योंकि वो उसे पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है और क्या करना है, क्योंकि वो शहर उसके लिए नया था, चेन्नई शहर नया था, चेन्नई शहर के बारे में कुछ नहीं जानता था और उसे ये नहीं मालूम था कि वो अब कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो इस वजह से उसने सोचा कि चलो लड़की के जो है लड़की को ही अपना दोस्त बना लिया जाए। ओके, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश? हाउ डू यू नो? क्या वेलू तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता था? यह आपको कैसे पता चला? हाउ डू यू नो? वेलू कैन ओनली रीड तमिल बट नॉट इंग्लिश. He failed to read the signboards in English. However, he can read front. Velu read the Tamil sign Central Jail. वेलू केवल तमिल पढ़ सकता था, इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था। ओके, क्योंकि वो जो था फेल्ड हो गया था। जो साइन बोर्ड इंग्लिश में जो साइन बोर्ड लगा था उसको वो पढ़ नहीं पाया था, और जबकि जो सामने था जहाँ पे सेंट्रल जेल लिखा था और वो तमिल में था, उसको उसने पढ़ लिया था। तो इससे हमें पता चलता है कि वो तमिल पढ़ सकता था और इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था। ओके, इफ़ यू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड. वट इज़ सी रिफेयरिंग टू? ओके, जब वो वेलू से कहती है ना कि अगर तुम सावधान नहीं रहे तो शीघ्र ही तुम जो है सलाखों के पीछे चली जाओगे, ऐसा लड़की कहती है। तो किस चीज़ को रिफेयर करती, क्या चीज़ ऐसी थी जिसको वो रिफेयर करती, जिसकी तरफ वो इशारा करती? तो क्या था वो? सी वॉज रिफेयरिंग टू द सेंट्रल जेल। वहाँ पे जो है सेंट्रल जेल लिखा था, तो उसी तरफ वो इशारा करती थी कि अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो तुम शीघ्र ही जो है सलाखों के पीछे चले जाओगे। तो सेंट्रल जेल की तरफ वो इशारा कर रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सी मीन व्हेन सी सेज इफ़ यू आर नॉट केयरफुल? क्या मतलब होता है उसका, लड़की का, जब वो कहती है कि अगर तुम सावधान नहीं रहे? सी सेज समथिंग अ लिटिल लेटर विच मीन्स द सेम, फाइंड दैट सेंटेंस. थोड़ी देर बाद वो कुछ कहती है जिसका मतलब वही होता है, तो सेंटेंस में आपको ये ढूंढना है आंसर. When she said if you are not careful to Velu, she meant that he should not get caught. All he had to do to stay away from jail was to not do something stupid and get caught by policemen. जब उसने ऐसा कहा कि अगर तुम सावधान नहीं रहे, ये कहा ना उसने वेलू से, जब उसने ऐसा वेलू से कहा उसका मतलब था कि पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाना चाहिए। ओके, जितना हो जेल से, वो बोल रही थी कि जितना हो जेल से दूर ही रहो, कोई ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं कर देना कि पुलिस मैन जो है तुम्हें पकड़ ले और जेल के अंदर डाल दे, ऐसा मत करना, ये उसका कहने का मतलब था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द गर्ल लेड वेलू टू? लड़की वेलू को कहाँ ले गई थी? द गर्ल लेड वेलू टू द बैक ऑफ अ वेडिंग हॉल. जो वेडिंग हॉल था उसके पीछे जो था लड़की वेलू को ले गई थी। ओके, व्हाट डिड दे गेट टू ईट? अब वेडिंग हॉल के पीछे उसको ले गई थी, तो वहाँ उनको जो था क्या खाने को मिला था? वेलू गॉट अ बनाना एंड अ वड़ा, वाइल द गर्ल गॉट ओनली वन बनाना टू ईट. वेलू को जो है वहाँ पे जो था केला और वड़ा मिला था, जबकि क्या था, लड़की को एक ही बनाना मिला था खाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्क डिड सी डू? थिंक ऑफ अ वन वर्ड आंसर. वह क्या काम करती थी? एक वर्ड का आंसर आपको बताना है. रैक पिकिंग, यानी कूड़े बिनने का वो काम करती थी। ठीक है, कूड़े बिनने वाली वो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हर्ट्स मेड आउट ऑफ? जहाँ पे वो रहती थी ना, जिस झोपड़ी पे वो रहती थी, तो उस झोपड़ी पे अजीब सी मटेरियल लगे थे। तो वो क्या लगे थे, क्या थे वो, ये आपको बताने हैं। क्या है वो मटेरियल, ये आपको बताने। द स्ट्रेंज हर्ट्स वर मेड आउट ऑफ मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक.
जो अजीब सा हार्ट उसका बना हुआ था, उस पे क्या मेटल सीट लगे थे, टायर्स लगे थे, ओके, ब्रिक्स लगी थी, ईंटें लगी थी, वुड लकड़ी लगी थी और प्लास्टिक लगी थी। इन सब चीज़ को मिलाकर उसकी झोपड़ी बनी हुई थी, ओके। वाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज। अब जब वेलू ने उसकी ऐसे झोपड़ी देखी तो उसे देखकर उसे क्यों अजीब सा लगा। वेलू फाउंड द हट्स स्ट्रेंज बिकॉज इन हिज विलेज द हाउसेस वर मेड ऑफ मड एंड palm leaves. The huts he saw were made up of all sorts of things and looked like they could fall any moment. Okay? वेलू ने पाया कि जो झोपड़ी थी वो अजीब सी थी। क्यों? क्योंकि उसके गांव में जो था जो घर होते थे वो किसके बने होते थे, कीचड़ के बने होते थे और जो ताड़ का पत्ता होता था, ठीक है, उसके बने हुए होते थे। लेकिन जो हट्स उसने यहाँ पे देखा, यानी जो उसने लड़की की जो झोपड़ी देखी वो किस चीज़ की बनी हुई थी, सॉर्ट ऑफ थिंग, इसी प्रकार की चीज़ों से वो बनी हुई थी, जैसा कि आपको ऊपर बताया था ना, मेटल सीट, टायर, ब्रिक, वुड एंड प्लास्टिक, इन चीज़ों से वो बनी हुई थी। और उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी भी क्षण गिर सकती है, तो इसलिए वेलू को जो है अजीब सा लगा था उसे देख के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स। ओके, किस प्रकार की चीज़ें जया और जो भी बच्चे थे उसकी तरह वो कलेक्ट करते थे, क्या चीज़ें थी वो जो इकट्ठा करते थे और वो उन चीज़ों का क्या करते थे, ये आपको बताना है। ओके, व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स, उन चीज़ों से वो उन्होंने क्या किया। जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड अदर सच थिंग्स। They sold these items to Jam Bazaar Jaggu, who further sold it to a factory. जया और जया के जैसे जो और बच्चे थे वो क्या करते थे, पेपर कलेक्ट करते थे, पेपर को इकट्ठा करते थे, प्लास्टिक को, गिलास और दूसरी उसी प्रकार की चीज़ें। फिर वो क्या करते थे, इन सब को जो है जाम बाज़ार था, जाम बाज़ार में एक जग्गू रहता था तो उसे वो बेच देते थे इन सारी चीज़ों को, ठीक है। और जो जग्गू था वो क्या करता था, उन चीज़ों को आगे जो है फैक्ट्री में बेच देता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। ओके, क्या वेलू खुश है या फिर नाखुश है, ये जो उसको काम मिला था उसे पाकर वो खुश है या नाखुश है, ये आपको बताना है और उसके पीछे जो है आपको कारण भी बताना है। वेलू वॉज अनहैप्पी टू फाइंड वर्क बिकॉज ही हैड नॉट रन अवे फ्रॉम होम टू डिग थ्रू garbage bins. The only work he had ever done was weeding and taking cows out to graze. However, since he did not know Chennai too well, he decided to work as a rag picker till the time he found a better job. वेलू को जो ये काम मिला था वो उससे खुश नहीं था, ओके, नाखुश था कि वो घर से भागा हुआ था, इसलिए नहीं कि वह कूड़ा बीनने का काम करे। वर्क जो उसने कभी किया था वो काम क्या था, वीडिंग का वो काम था, मतलब जो खेत से वो जो था घास को क्या करता था, वो खेतों पे काम करता था और घास रिमूव करने का काम करता था वो, ठीक है। एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, और क्या करता था, गाय को ले जाता था वो बाहर ले जाता था चराने के लिए। लेकिन क्या था कि वो चेन्नई को अच्छी तरह से जानता नहीं था, तो इसीलिए उसने सोचा कि जब तक उसे एक अच्छी जॉब ना मिल जाए, जब तक उसे अच्छा काम ना मिल जाए, तब तक जो है ये रैग पिकर जो कूड़े बीनने का काम है इसको वो कर लेगा, ये उसने सोचा था। और ये सोच के वो उस काम को करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उस काम से वो खुश नहीं था। ओके, हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो? Will definitely tell you by writing in the comment box. Please like, share the channel.
यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। टिल देन बाय, टेक केयर।